नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 लेके आई हूँ और कुल मैं प्रैक्टिस सेट 10 करा दी थी, 1 से 10 तक करा दी थी और 11 से 20 तक कराना है। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सी जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। तो जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, इनमें से कौन सी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, हरि गोकुल की प्रीति चलाई सुनहु उपंग सुत मोही न विसरत ब्रजवासी सुखदाई। जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं, प्रस्तुत पंक्तियां। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राग बिलावल से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बोलियों और उसकी उपभाषाओं के साथ सुमेलित करना है। तो जो बांगरू है वे कहाँ बोली जाती हैं। तो बांगरी कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी में। तो इस तरह से आपको सुमेलित करना है। तो देखिए ए का 3 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो आप देखिएगा कि सी और ए में दिया हुआ है। और इसी तरह से बघेली कहाँ बोली जाती है, तो इस तरह से आपको, और मेवाती तो राजस्थानी। तो सही आंसर होगा ए सही होगा। देखिए मेवाती कहाँ, तो राजस्थानी, तो इसमें सी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको एक भी अगर अच्छे से आएगा तो आप सुमेलित सही से कर पाइएगा। अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है। तो माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है। तो सही आंसर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जो कथन है वे असत्य है इनमें से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है। प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्राचीन से नवीन क्रम में तो सबसे पहले कौन सा आती है प्राचीन में, तो संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 में है, पलाट का मोर्चा किसकी कृति है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह का। विकास के दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो जो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो पाली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वेनी किचक और राघव करुणे रस के लेखक कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुबेरनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्कुराई किस निबंधकार का संकलन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की निबंध है। कौन सी जो इनमें से कौन सी जो निबंध है वे अज्ञे का नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इत्यलम अज्ञे का निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारा देश और राष्ट्र भाषा निबंध के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान और आलोचना किसके निबंध का संकलन है। तो डॉक्टर नगेंद्र का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बनाफरी किस उपबोली है। जो किसकी उपबोली है बनाफरी, तो बुंदेली की। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है। तो जो रचनाकाल है 1930 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल है इसमें 1913 दिया हुआ है, तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न है, कुटित चातन के नाम से किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं। तो सही आंसर होगा अज्ञे ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यात्रा लोक नाटक किस प्रदेश से जाना जाता है। तो बंगाल जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी के अपराजय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संरचनात्मक निबंध है। तो सही आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दशरथ ओझा। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है। तो सही आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भवई लोम नाटक के परदेशों से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
गुजरात। शारदीय नाटक के रचयिता कौन है? तो जो शारदीय नाटक के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? तो सही आंसर होगा परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मगध की भाषा है, जो मगध की भाषा क्या है? तो मगही। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? जो कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1955। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुर्दा सराय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 में है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? तो जो देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? तो 1983 ईस्वी में। 28 नंबर में, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी जो सरस्वती पत्रिका की जो प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं इनमें से? तो सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29 नंबर में है, सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है तो पूर्वी हिंदी नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सही नहीं है। तो 30 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रार्थना समाज। राष्ट्रभाषा के संबंध में सही कथन नहीं है। तो सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द है, ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कथन सही नहीं है राष्ट्रभाषा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 32 में है, किसने कहा है कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश की सर्वत्र बोली जाने वाली की भाषा है? तो किसने कहा है? तो विलियम कैरी ने कहा है। विलियम कैरी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिंदुई में। अवधि का पहला रचना है, इनमें से कौन सी अवधि का पहला रचना माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदायन को और लोरकहा को। मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है, इनमें से जो कौन सी जो मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है? तो मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है कौन? तो अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा जिसे प्रथम लोक भाषा भी माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाली। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? जो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में कुल 12 स्वर माने गए हैं। तो अपभ्रंश में कुल 10 स्वर माने गए हैं। तो यहाँ अगर आप लोग के पास ये बुक होगा तो इसमें 8 दिया हुआ है, बट गलत है। अपभ्रंश में कुल जो स्वर है वे 10 माने गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं को उनके प्रदेश से सुमेलित करना है। आपको भाषा को उसके प्रदेश के साथ सुमेलित करना है। तो सौरसेनी अपभ्रंश और मध्य प्रदेश इस तरह से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सौरसेनी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 39 में है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो जो अपभ्रंश भाषा का काल तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 में है, इनमें से कौन सा जो कथन अधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। तो ये वो उपयुक्त मतलब सही होगा, अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर की नहीं है? इनमें से जो कौन सा जो उपन्यास है वे अमृतलाल नागर की नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी? जो शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कुल कितनी मानी गई? तो कुल 15 है। तो शिवराज भूषण में कुल जो अलंकार है वे 105 अलंकार हैं। इसमें लिखा हुआ है 15, तो ये गलत होगा। 105 कुल अलंकार हैं शिवराज भूषण में। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाई, जो ये पंक्तियां में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? इनमें से कौन से जो उपन्यास है वे जो यशपाल का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मृत्यु के रूप। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? जो राधा कृष्ण की अध्यक्षता में जो लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर होगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आत्मकथा नहीं है, इनमें से जो कौन सा जो है आत्मकथा नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सत्य के प्रयोग ये आत्मकथा नहीं है। 47 नंबर में कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इनमें से जो कौन सी जो रचना है वे जीवनी नहीं है? तो प्रवासी की डायरी ये जीवनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आपको आत्मकथा और जीवनी इस तरह से एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से याद करना है कौन कौन आत्मकथा है और कौन जीवनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? इनमें से जो कौन सी जो गुण है वे देवनागरी लिपि में नहीं देखने को मिलता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आई मेलत सभा के बीच लोमन कवित नीचे खेल का जाने, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठाकुर की। मराठी भाषा की लिपि कौन सी? जो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो मराठी भाषा की लिपि मराठी ही होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अमीरुद्दीन को अभी पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। इस समय अमीरुद्दीन का उम्र थी, तो उस समय जो अमीरुद्दीन का उम्र कितनी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 वर्ष के थे उस समय। अर्धवासी पत्रिका साहित्य का संपादन कौन कर रहे हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यतीन्द्र। यनोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से शिवराज के हाथों यस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। और अगला प्रश्न है, उदंत मार्तन समाचार पत्र के संपादक कौन है? जो उदंत मार्तन समाचार पत्र के संपादक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, युगल किशोर। निम्न में से कन्यादान कविता किसकी है? इनमें से जो कन्यादान जो कविता है वे किसकी है? तो सही आंसर होगा ऋतुराज का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे में कुंडलियां में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया है? 59 नंबर का। तो सही आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में है, इनमें से कौन सा अभ्रंश के लिए उपयुक्त नहीं है? अभ्रंश के लिए उपयुक्त नहीं है तो डिंगल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुज्जा पचीसी किस कवि की रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नवगीत चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांच के घर साथ रहते हैं गजल किसकी है? कांच के घर साथ रहते हैं गजल किसकी है? तो सही आंसर होगा जहीर कुरेली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहीर कुरैशी का। किस कवि की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है? किस कवि की जो ख्याति है वे अनुवादक के रूप में भी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंगलेश डबराल की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तोड़ती पत्थर कविता की मूल स्वर क्या है? तो तोड़ती पत्थर कविता की मूल स्वर है प्रगतिवादी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बजी नफरी और नमाजी मूल
मुल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चन सिंह की रचना है, मधुशाला से पंक्तियां लिया गया है। अजगर संथाली भाषा किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 92वें संविधान संशोधन में। मुंडा भाषा का मूल स्थान है तो दक्षिणी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में मुंडा बोलने का इतिहास लेखन प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश त्रिगुनायक के द्वारा। प्रेमचंद की उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो गोदान को ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गोदान में हीरा की भूमिका है, तो जो गोदान में हीरा की भूमिका है तो हीरा कौन है? होरी का भाई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मनोभावात्मक निबंध है, तो श्रद्धा भक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गोदान में रूपा की भूमिका है, तो रूपा होरी की पुत्री है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है बोलना न कही रे माई, बोलत बोलत तत नसाई, जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई है? तो कबीर ग्रंथावली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रंग चिखटी लिपि है, तो हो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है भोर नहई सबू जुरा समाजू, जो ये पंक्तियां हैं अयोध्या कांड के किस खंड से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्री भरत का श्री राम पदु का लेने से लिया गया है। क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश दिवेशकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो देवघर जिले में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है मैं उसी चप्पल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है जिसको धीर से समझाती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां जो कमायनी का किस सर्ग से लिया गया है? तो लज्जा सर्ग से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लज्जा सर्ग से लिया गया था। अगला प्रश्न है नागपुरी गीतों की जो काव्य रचना लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर कुमारी वसंती, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महिला आंचल में अंग्रेजी एवं कई भाषाओं की क्षेत्रीकरण की जिसमें MLA हो जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 42 का सी होगा, मेले। 43 नंबर में दुख की पिछली रजी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, जो पंक्तियां हैं वे गान का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शरीर। 84 नंबर में है उपन्यास पांडे वेचन शर्मा की उग्र की नहीं, इनमें से कौन सा जो उपन्यास है पांडे वेचन शर्मा उग्र की नहीं है? तो अधिखिला फूल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अयोध्या कांड पद में भरत का त्याग करके त्याग से कम नहीं माना गया है, तो सही आंसर होगा लक्ष्मण को। भारत दुर्दशा में कुल कितने अंक हैं? जो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें कुल कितना अंक है? तो सही आंसर होगा 6 अंक है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है कहानी और कहानीकार के साथ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हार की जीत किसका है? सुदर्शन का। मंत्र प्रेमचंद का। उसने कहा चंद्रधर शर्मा और ताई कौशिक का, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेमचंद का नाम था। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया? तो चित्रलेखा उपन्यास। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया था? तो सबसे पहले उपन्यास लिखा गया था तो इनमें से तो चंद्रलेखा
चंद्रकांता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आंचलिक भाषा में जवाहरलाल का नाम हो जाते हैं, जो आंचलिक भाषा में जवाहरलाल का नाम हो जाते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद की कहानी में नागरिक मनोभावों पर आधारित है, तो जो नागरिक मनोभावों पर आधारित है माँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वो चिंता के पहले रेखा अरि विश्व वन की प्याली ज्वालामुखी स्फोट की भूषण प्रथम कंप की मतवाली, जो ये पंक्तियां, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देवजाती बेटों वाली विधवा कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 95 नंबर में है वीरता, उदारता तथा करुणा का भाव निराला के व्यक्तित्व में हो रहे हैं, किसने कहा, किसमें, तो सही आंसर होगा राम की शक्ति पूजा में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धनी मैं पिता निरर्थक था, तो ये पंक्तियाँ वे कहाँ से मतलब किसकी हैं, तो ये निराला की हैं और सरोज स्मृति कविता से ली गई हैं। कुरुक्षेत्र में उसके बाद खाली स्थान में क्या होगा, तो भीम युधिष्ठिर संवाद है। 98 नंबर में आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुल पात्र है, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुल पात्र राजपुरुष है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक में वास्तविक तथा काल्पनिक पात्र दोनों होने का वर्णन मिलता है, तो दोनों होने का वर्णन मिलता है कहाँ, तो देवसेना और जयमाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हरि वैदिक जैन दुबाई पुस्तक सारी करी कलह बुलाई जवन सोन पुनि भारी, प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक से ली गई है, तो सही आंसर होगा भारत दुर्दशा नाटक से ली गई है। अगला प्रश्न है महाराज बलि जाओ नाम सेवक सुखदायक, तो ये पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से, उत्तरकांड से में कहाँ से ली गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा राम की गुणवत्ता। भारत दुर्दशा नाटक, तो जो भारत दुर्दशा नाटक है वो कैसे, तो मौलिक नाटक है, ज्ञानेंद्र पति की रचना है गंगा तट। कौन सा काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है, 104 का, तो सही आंसर होगा प्रगतिवादी कविता। सहज कविता के समर्थक हैं, तो सहज कविता के समर्थक हैं तो रविंद्र भ्रमर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाली सुवारी विदारी सुकंठ थपियो हरेक सु बजाने बाजे, जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से, तो कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 106 का। 107 नंबर में है समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इनमें से जो कौन नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्नाथ सिंह। एक और आदमी भी है, अपनी शताब्दी के नाम काव्य ग्रंथ किसके हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 108। मधुरेश राजेश जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार पंक्तियों में दो बीच कविता में मिला था, तो सही आंसर होगा 2002 ईस्वी में। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है, तो चंद्रकांत देवताले का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा था, तो माधव दास ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अग्रदास के गुरु थे, तो अग्रदास के गुरु कौन थे, तो कृष्णदास बिहारी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है रस खान की दीक्षा गुरु कौन थे, तो रस खान के दीक्षा गुरु रस खान थे। रस खान के दीक्षा गुरु तो रस खान के दीक्षा गुरु थे वे विठल नाथ थे, इसमें रस खान ने दिया हुआ है, रहीम मुल्लादास और जैसी है, तो रस खान के दीक्षा गुरु विठल नाथ थे, और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है
कौन सी कृति ईश्वर दास की है? इनमें से जो कौन सी जो कृति है ईश्वर दास की है? तो सही आंसर होगा अंगद पैज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वह रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो रासक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस कवि ने अभिनय जयदीप की उपाधि मिली थी किस कवि को? तो विद्यापति को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 में है कौन सी कृति प्रभु दयाल मित्तल की है? जो कौन सी कृति है वे प्रभु दयाल मित्तल की है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया था? तो सही आंसर होगा विधेयवादी पद्धति का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नरहरि वापट की रचना का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा पुरुषय रामायण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवियों को कालक्रम के साथ आपको सुमेलित करना है, तो सही होगा ईश्वर दास सबसे पहले आते हैं, फिर तुलसीदास, केशवदास और उसके बाद नाभादास, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कारता थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लक्ष्मीकांत वर्मा युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सलभद्र राम सिंह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो सही आंसर होगा मुक्ति का रहस्य। छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं का स्वार्थपरकता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेठ गोविंद दास ने। लिखी कागज कोरे किसके निबंध संग्रह है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा अज्ञे का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। असत्य कथन इनमें से है, इनमें से कौन सा जो असत्य कथन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इतिहास और तो नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। स्मृति लेखा अज्ञे जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? तो 130 का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा संशोधनात्मक निबंध। कौन तू फुलावा बिनन हारी किसकी निबंध संग्रह है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा विद्यानिवास मिश्र का। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शशि गुप्त हर्ष कर्तव्य और शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? तो सेठ गोविंद दास ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जख्म पर धूल काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो मल यज हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन में जिस उपयुक्त सभी होगा एकाग्रता के साथ इनमें भावनाओं को व्यक्त किया है, अब तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ्य संन्यास नहीं है। जो ये पंक्तियां वे कहाँ से किस सर्ग से लिया, जो कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया है? तो पंचम सर्ग से लिया गया है। 137 नंबर में है सूरदास के संबंध में कौन सा जो कथन है असत्य कथन का चयन करना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। सूरदास निराकार ब्रह्मा के उपासक थे, ये गलत है। कहत कत परदेसी की बात पद के रचयिता हैं? तो सूरदास हैं। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है, भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है, तो कौन? कृष्ण गीतावली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोरी चुनरी में परी गए दाग पिया, चुनरी का प्रतीक तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शरीर, चुनरी का प्रतीक क्या है? शरीर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगीन है? तो बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है
निबंध संकलन और निबंधकार के साथ आपको सुमेलित करना है। तो शैतान के बहाने किसका निबंध है? तो रमेश चंद्र व्यास का है। तो सही आंसर होगा एक का 42 नंबर का 142 का, तो बी आंसर सही होगा। असत्य है उसको अलग करना है, इनमें से कौन सा जो असत्य है उसको अलग करना है। तो रीति विज्ञान डॉक्टर नगेंद्र, ये गलत है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप अनेक उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो सही आंसर होगा लहर में। आगे की कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया गया है? तो कुल कितने सप्तकों का? तो सही आंसर होगा बी। मिस्र बंधुओं में नहीं है, इनमें से कौन है जो मिस्र बंधुओं में नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है बेताब किस निबंधकार का उपनाम है? तो नारायण प्रसाद बेताब का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचनाकार हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा शंकर शेष। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। कर्म भूमि है निखिल महितल जब तक नर की काया तब तक है जीवन के अणु अणु में कर्तव्य समाया। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो कुल 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगले दिन में प्रैक्टिस सेट 12 लेके आऊँगी। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।